हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रैली स्टडी। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है ये फाइनली हो चुका है और आज 23 अगस्त 2024 को हम फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है ये आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चंस 150 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हैं, पूरा पेपर हम आपको सोल्व करवाएंगे, यानी कि पूरी की पूरी आंसर की हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप, क्योंकि यहाँ से आपको 100% जो ऑथेंटिक आंसर है ये यहाँ पर आपको पता चलने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर दीजिएगा। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले हम जीके को करेंगे, उसके बाद में हम हिंदी और उसके बाद में हम बाकी के सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीके की। तो जीके का पहला क्वेश्चन बना है, द स्कॉटलैंड लेटर किसने लिखी है। ये जो लिखा गया है ये किसके द्वारा लिखा गया, तो नथानियल हाथोर आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। और गाइस, ये जो पीडीएफ है हमें टेलीग्राम पर डाल देंगे इस पीडीएफ को, तो आप जाकर वहां से डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आंसर वाली पीडीएफ को। क्लियर है। तो नथानियल हाथोरन आपका हो जाएगा। इसके अलावा ऐप हमारा है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में आप जाकर प्रीवियस ईयर या फिर यूपी पुलिस वाला जो स्टडी मटेरियल है उसमें जाकर देख लेंगे तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी वहां पर भी। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा है। अब गाइज, ये जो स्ट्रिक्स नामक सुविधा है, जैसे कि ट्विटर में आपको ट्वीट्स नामक सुविधा देखने को मिलती है, इंस्टाग्राम्स में आपको रील वगैरह देखने को मिलती है, फेसबुक्स में भी ऐसे ही कई कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। बट यहाँ पर आपसे पूछा गया स्ट्रिक्स की, तो स्ट्रिक्स जो फैसिलिटी है किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में है, तो ये स्नैपचैट में है। अगर आप चलाते तो आपको पता होगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, पल्लव राजवंश की राजधानी, तो पल्लव राजवंश की जो राजधानी थी ये कहां पर थी। करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कांचीपुरम। कांचीपुरम आप सभी को बताइए पल्लव वंश की राजधानी थी, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, वित्तीय स्थिरता बोर्ड ईएसबी का क्या करता है। तो वित्तीय स्थिरता बोर्ड है। और गाइस, ये जो पल्लव राजवंश है ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हम आपको कवर करवा चुके हैं। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर से देखे जाएगा, क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चन वहां से बने हैं। आज के इस पेपर में हम आपको विद प्रूफ बताएंगे। वित्तीय स्थिरता बोर्ड एफएसबी ये क्या काम करता है। ये वित्तीय स्थिरता जो बोर्ड है ये करता है, देखिए ये वित्तीय स्थिरता जो है इसको सुनिश्चित करता है। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया था। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो चुने गए थे इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है अमिताभ बच्चन। ऑप्शन नंबर डी अमिताभ बच्चन करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है। फ्रांस और जर्मनी के बीच की जो सीमा है कौन सी रेखा है। देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, कंफ्यूजन क्रिएट यहाँ पर हो रहा है कि यहाँ पर जो रेखा है उसका नाम यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। 4 अलग अलग ऑप्शन बाकी के आपको मिले हैं, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। बाकी कुछ लोग बता रहे हैं कि 49वीं पैरेलल जो लाइन है ये करेक्ट आंसर रहेगा। हम इसको लेकर श्योर नहीं है, स्टार लगा लीजिएगा इसके सामने। आप इसका आंसर अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। हमने जो भी था आपको गलत नहीं बताया है, आपको बता दिया क्लियरली कि आप देख सकते हैं। आप देख लीजिएगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 118 का। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी कि डीजीएफटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ये जो आता है ये आता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए जो तत्व आवश्यक है ये कौन सा है, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, कार्बन। तो इसमें से यूरेनियम आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। नोएडा जो आता है ये उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध जो नगर जिला है यहाँ पर आता है इसमें। तो गाइज, ये वाला जो क्वेश्चन है हमने कल ही आपको कवर करवाया है। कल जो हमारी क्लास थी उसमें ही ये वाला क्वेश्चन हमने कवर करवाया है। तो आप सभी देखकर जरूर से जाइएगा वीडियोस को, क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चंस हमारे ही वीडियोस सीधे सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। अगला है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, हमने जितने भी दिवस वाले थे सारे आपको कवर करवा दिए थे। अगर आपने पढ़ा है तो सारा आपको पता होगा। विश्व डाक दिवस जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है। तो विश्व डाक दिवस हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। 9 अक्टूबर का। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, नित्यानंद राय और अमित शाह। देखिए, संघ गृह मंत्रालय यानी कि केंद्रीय जो गृह मंत्रालय है इसके प्रमुख कौन है, तो इसके प्रमुख है अमित शाह, यानी कि मंत्री ही यहाँ से आपका इनडायरेक्टली पूछा गया, कंफ्यूजन आपको किया गया है। कुल मिलाकर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया। तो आप काफी सारे लोगों ने हो सकता है गलत भी इसको किया हो। यहाँ पर गृह मंत्रालय के प्रमुख की बात की जा रही है, और गृह मंत्रालय के प्रमुख कौन होते हैं, गृह मंत्री होते हैं। तो यहाँ से आपका अमित शाह, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आप सभी को बताइए, कल वाली वीडियो में जो हमने टॉप 153 क्वेश्चन आपको करवाए थे उस वीडियो में, उसमें आपको कवर करवाया है क्वेश्चन।
1885 आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी 1885। भारत का पहला हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? भारत का पहला जो हवाई अड्डा था ये कहां पर स्थित था? करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर आपका रहेगा बॉम्बे मुंबई में। क्लियर है? बॉम्बे मुंबई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है? तो ये थ्रेशोल्ड सीमा लिमिट रखी है इन्होंने व्यवसायों के लिए सेवा हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए। तो ये जो लिमिट है, यह थ्रेशोल्ड लिमिट, ये क्या है? तो ये है 20 लाख रुपए। 20 लाख आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, देश में दुर्भावनापूर्ण फाइलों की वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। ये जो चीज़ है ये कौन सी है? क्लियर है? VPN और फिशिंग का नाम है, और इसके अलावा इमेज फिशिंग और कैट फिशिंग। ये अलग अलग 4 ऑप्शन आपको मिले हुए हैं। इनमें से जो है दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर करने में मदद करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा, ये देखिए थोड़ा सा इसमें भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कैट फिशिंग और स्मिशिंग, ये जो डी है और ये बी है, बी या फिर डी, बी या डी दोनों में से एक हो सकता है आपका। तो इसमें को आप थोड़ा सा क्या करेक्ट आंसर रहेगा, दोनों को लेकर श्योर नहीं है, आपको यहाँ पर देख लेना है। अगला क्वेश्चन है, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? तो क्रोएशिया जो राज्य है या देश है, की जो राजधानी है ये कहाँ पर हो जाएगी? जाग्रेब आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। क्रोएशिया की राजधानी हो जाएगी जाग्रेब। अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? ये किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? ये होता है, यह आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमलों को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है। इसके अलावा यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। या तो पहला या फिर सी, ए या दोनों में से एक आपका हो सकता है यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से पड़ोसी देश को जाना जाता है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है भूटान। भूटान बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन भी हमने करवाया है आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? इसमें से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? यहाँ पर आपका गूगल हो जाएगा। गूगल कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं, तो बी ऑप्शन करेक्ट। इंस्टाग्राम सोशल मीडिया और फेसबुक के तीनों है, बाकी गूगल नहीं है, एक सर्च इंजन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण प्रवर्धन त्वरित यूट्रोफिकेशन है? ये जो है कौन सा है? तो ये जल प्रदूषण हो जाएगा आपका ऑप्शन पर बी वाला करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के जो गवर्नर थे, इनका नाम क्या था? इनका नाम था CD देशमुख, यानी कि चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। आपका यहाँ से ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो ये भाग 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई थी? ये जो पुस्तक लिखी गई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आपका यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ए लाइफ मिस स्पेंट, आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? तो आसमान के नीलेपन का जो मुख्य कारण है ये है वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकिरणन यानी कि बिखराव। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से भी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हुआ किस खेल से जुड़े थे? उनका संबंध था किससे? उनका संबंध था क्रिकेट से ये थे। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी नाम क्या है? प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी, कई बार आपको हमने कवर करवाया है गाइस, सबसे ज्यादा बार यही क्वेश्चन हमने पढ़ाया है आपको, गोदावरी। आपका यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, NHRC का पूर्ण रूप क्या है? NHRC का पूर्ण रूप क्या है? NHRC का पूरा नाम हो जाएगा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा देख कर करें। अगला है, वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर युवा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। युवा जो वर्ष है इसको घोषित किया गया 1985 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो पूछा गया है वो इस तरह से है, देश अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है। का करेक्ट आंसर गुणात्मक रहेगा।
बाकी आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, इसके आगे हम स्टार लगा देते, आगे स्टार लगा देते हैं, आप देख लीजिएगा एक बार का आंसर। अगला क्वेश्चन है BRI का पूर्ण रूप क्या है। BRI का पूर्ण रूप हो जाएगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देश विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। ये कौन है? देश विशिष्ट व्यक्तियों को संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। स्पैमिंग, स्पीयर फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, स्नीकिंग। करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा स्पीयर फिशिंग, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति जो घोषित की गई थी, ये की गई थी जुलाई 2000 में। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ से। वर्ष, देश में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ये कब किया गया था, किस वर्ष में किया गया था? ये किया गया था, ये क्या किया गया था? बिल्कुल 2006 में। 2006 फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले जो पहले व्यक्ति हैं, इनका नाम आपको बताना, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर के साथ। अगला है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? ये जो की है ये पाकिस्तान के खिलाफ की है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है महाराष्ट्र। आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई है? चिकनकारी, इसको हम कई बार कवर करवा चुके हैं वाली क्लास में। आपका करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा क्या? लखनऊ। लखनऊ फर्स्ट करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो महासागरीय अम्लीकरण का जो प्राथमिक कारण है ये है समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अब गाइज यहाँ पर आपके एग्जाम में जो 37 क्वेश्चन बने हैं जीके के, वो हम आपको पूरे के पूरे कवर करवा चुके हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि लेवल का आपका जो पैटर्न है देखने को मिला है। पैटर्न थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो यूपी पुलिस लेवल में आपका पेपर आता था पहले से थोड़ा सा हाई लेवल आपको यहाँ पर इस बार देखने को, और कुछ यहाँ पर और भी चेंजेस हुआ है इस पेपर में, है ना। मनोविज्ञान से रिलेटेड जितने हैं आपके वो क्वेश्चंस इस बार नहीं पूछे। इस बार उस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिले, वाले क्वेश्चंस भी काफ़ी कम इस बार देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं स्टार्टिंग में इस पीडीएफ के। यहाँ पर पेपर का जो स्टार्टिंग है यहीं से हम कवर करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने जीके कवर करवा दिया, उसके बाद में हम मैथ्स के आंसर आपको सीधे सीधे बता देते हैं ताकि आप मिला लीजिएगा अपने पेपर। आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितना स्कोर आपका रहा। ये एग्जैक्ट नहीं हो सकता है बट कुछ कुछ जो क्वेश्चन है इनका हम आपको बताते चलेंगे जिनमें डाउट्स हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है ये आप देख लीजिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, यदि आप शुरुआत में पश्चिम मुँह करके 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ते हैं तो आप किस दिशा में मुँह करके खड़े हैं? करेक्ट आंसर आपका यहाँ से क्या रहेगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दक्षिण दिशा में। एक व्यक्ति 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर दोबारा बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। वहाँ शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है या कितना दूर है? ये है शुरुआती बिंदु 18 मीटर। इस तरह से है और सोल्व आप करके इनको आप एक बार और देख लीजिएगा, बाकी हम आपको सीधे सीधे आंसर बताते चलते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है आपको इस तरीके से यहाँ है, इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। चौथे क्वेश्चन का आंसर हम आपको बता देते हैं। कथन वाला क्वेश्चन है, कथनों को पढ़िए और निष्कर्ष से इस संबंध में सही विकल्प का चयन। यहाँ पर जो चौथा आपका ये दे रखा है इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? यहाँ पर बताया गया निष्कर्ष जो है निश्चित रूप से सही है, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बाकी से अलग है? ये आपकी कौन सी हो जाएगी? इसमें गोल आकृति हो जाएगी, गोला, है ना। एक निश्चित ये वाला जो क्वेश्चन है 6 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 7, एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा, वह मेरी बहन की माँ के इकलौते बेटे की बेटी है। निर्मला उस महिला से क्या संबंध है? या निर्मला का उस महिला से क्या संबंध है? करेक्ट आंसर आपका यहाँ रहेगा वो क्या है? बुआ है। बुआ यानी कि सी। अगला अक्षर क्या होगा? यहाँ पर PQT आपको दे रखा है। PQT के बाद में जो अगला अक्षर आएगा ये आएगा, ये आएगा यू। आंसर रहेगा पर्दे कपड़े से उसी तरह संबंधित है जिस तरह ब्लाइंड संबंधित है। यहाँ पर आपका क्या करेक्ट आंसर रहेगा? यहाँ जाएगा डेट्स, यानी साबुन का संबंध साफ सफाई से, उसी तरह इत्र का संबंध है, इत्र का संबंध किस गंध से। ये ऑप्शन। यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं और 180 डिग्री दाईं ओर, तो आप अब आप किस
और मुंह करके खड़े हैं। दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ ये ऑप्शन करेक्ट। अब ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, 12 नंबर का जो क्वेश्चन में लुप्त संख्याएं ए भी ज्ञात कीजिएगा, बी प्लस ए का मान क्या। तो आंसर सीधा बता देते हैं, 164 इसका राइट आंसर आएगा। आप एक बार और सोल्व करके देख सकते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन का अगर अपन बात करें, नंबर 14, 15 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट रहेगा। 15 नंबर जो क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए संयोजनों में पैटर्न को देखते हुए आप द्वारा निरूपित संयोजन को कैसे व्यक्त करेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर है आप 17 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। यहाँ पर 17 का यहाँ पर ए हो जाएगा। इस तरह से 18 निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। यहाँ पर जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपका प्लम्स हो जाएगा, प्लम्स। किसी ऑप्शन 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आपका रहेगा 22। क्योंकि पैसा नियोजित लोग ये वाले हैं और पिछड़े लोग ये हैं, शिक्षित लोग ये हैं। यहाँ से आपसे क्या माने जाने वाले कितने व्यक्ति शिक्षित नहीं है, यानी कि शिक्षित वाला है, शिक्षित नहीं है, पिछड़े माने जाने वाले लोग कितने नहीं है। 22, 5, 17। यहाँ पर 22 और 5, 17 ये वाला क्वेश्चन और 5, 22 इस तरह से आपका हो जाएगा। क्लियर है। और गाइज एक चीज़ और बता दूँ, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हम कवर करवा चुके हैं आपको। क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं। अगला है आपका नंबर 20, ये आ जाएगा आपका 21 की अगर अपन बात करें तो आपका ऑप्शन आंसर रहेगा। 22 की बात करें तो यहाँ पर 25 रहेगा। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर हानि का प्रतिशत 19 सही 1/83 इस तरह का रहेगा। नंबर यहाँ पर 24 आपका यहाँ पर 2/3 हो जाएगा। 25 की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आपका 25 में 8 वर्ष हो जाएगा। 26 की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 100। 27 ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा 7 दिन। इसी तरह 28 वाला जो क्वेश्चन 28 नंबर का सेंटीमीटर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं पर आपका क्या करेगा ऑप्शन पर 29 नंबर जो क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन 6.7। निखिल और रितु की आई 2:1 के अनुपात में है, आपका होगा 28,000 और 14। एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 30% प्राप्त करता है, उसका आपका 22% रहेगा। एक धनराशि निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर 25 आंसर रहेगा। 33 नंबर क्वेश्चन अपन बात करें तो आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन आंसर रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट, 35,000 हो जाएगा आपका। नंबर क्वेश्चन अगर अपन बात करें तो इसमें आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा 36। 33 में भी आपका फर्स्ट रहेगा। 38 में आपका रहेगा ऑप्शन पर यानी कि 40। इसी तरह अगर 40 नंबर क्वेश्चन बात करें और आपका पर डी 40 नंबर जो क्वेश्चन आपको देख सकते हैं। 42 नंबर का आपका 4 करेक्ट आंसर रहेगा। 40 में अगर अपन बात करें और 44 में का ऑप्शन क्या रहेगा ये। आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। इसमें आप यहाँ पर कितने, यहाँ पर त्रिभुजों की जो की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। वह अनिस महिला जो है अनिस से संबंधित है, तो इस प्रकार से हाँ तरह से। अगला है 4 लोग 1, 2, 3, 4 अलग अलग फल चुन रहे हैं और सेब, केला, चेरी और खजूर। व्यक्ति ने सेब चुना व केला चुनने वाले व्यक्ति बगल में ना हो, तरह से थोड़ा सा यहाँ पर ये आपका होता है केला सेब तरह से। ये बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, करेक्ट आंसर आपका रहेगा डी वाला। समान संख्याएं ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पर आपका 8 और 27 रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं वाला, देखते हैं आपका कौन सा रहेगा, पनडुब्बी हो जाएगा। और यहाँ पर अगर 54 की बात करें तो पर ई एच हो जाएगा। 56 की बात अगर अपन करें यहाँ पर तो यहाँ पर आपका 21 रहेगा। इस तरह से आप बाकी कर लीजिएगा। 58 यहाँ पर अब हिंदी आ चुकी है गाइस। हिंदी को हम अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जितने भी हमसे बने सारे हमने आपको बता दिए। यहाँ पर हिंदी को स्टार्ट करते हैं, जेके हमने कवर करवा दिया आपको।
हिंदी का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक और अजगरही लखी एक और मरगराई विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इस पंक्ति में प्रयुक्त जो रस है ये कौन सा है आपको बताना है। यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा, यहाँ पर भयानक हो जाएगा। भयानक यानी कि ऑप्शन नंबर सी, भयानक यानी कि भे लगना भयानक। यहाँ पर आपका लिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, यहाँ पर शब्द अलंकार कौन सा नहीं है। शब्द अलंकार इनमें से यमक, अनुप्रास, रूपक और श्लेष। तो आपका रूपक यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूपक ऑप्शन नंबर बी। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं क्या कहते हैं, जब दो व्यंजन बोले तो व्यंजन, ऑप्शन नंबर डी वाला। अगम आगम शब्द जो युग्म है इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, अगम यानी कि आपका दुर्लभ और आगम यानी कि उत्पत्ति। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, दुर्लभ उत्पत्ति आपका यहाँ हो जाएगा। निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है। मूक का अनेकार्थक शब्द नहीं है, अर्थक शब्द ये नहीं है विवश, शांत, गूंगा, चुप, ये सभी विवश नहीं है। तो निजवाचन निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। ये जो हुआ है ये किसमें हुआ है, वाक्य में हुआ है। करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए आप सभी लोग, जल्दी से बता दीजिएगा सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ। करेक्ट आंसर यहाँ से आप भला तो जग भला, बी ऑप्शन करेक्ट। क्या भूलू क्या याद करो, हरिवंश राय जो बच्चे हैं इनकी आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है। ये का जो आत्मकथा श्रृंखला का भाग अगर अपन बात करें यहाँ पर पहला भाग ही है, क्या याद करूं क्या बोलूं का पहला। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे, उसका नाम है मखनलाल चतुर्वेदी, फर्स्ट ऑप्शन आपका में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द की जो ये कौन सा है। वयोवृद्ध का हो जाएगा वयाधन वृद्ध, डी वाला। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया, 2019 दिया गया तो ये बिल्कुल ये दिया गया रमेश तलमे को। देश प्रेम में कौन सा समास है, देश प्रेम में पर आपको देखना, जुबान पर लगाम न होना का अर्थ क्या है, अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना। जुबान पर लगाम न होना, अनावश्यक होना, ये डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची, अमृत का पर्यायवाची, अमृत का पर्यायवाची कौन सा वर्ण दंत है, तो वर्ण दंत नहीं है वाला वाला। मैंने आम खा लिया वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है, मैंने आम खा, इसमें हो जाएगा आपका आसन भूत। इसी में इसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए बताइए आप। में शब्दों में प्रयुक्त प्रत्येक इस विकल्प में ठीक ठाक प्रदर्शित किए गए हैं, तो धमाका, लड़ाकू, उड़ाक और धमाका में आका हो जाएगा, लड़ाकू में आकू, उड़ाक में आक, चिल्का का। यहाँ पर आपको जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है आका, आको, आक, आका, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य का चयन यहाँ पर करना है और इसको थोड़ा सा आप एक बार और देख लीजिएगा, शो नहीं है पर वे चाहें भले हैं पर तुम्हें आना होगा, ये हमारी नज़र में। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिएगा, ये यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सदा एक वचन प्रयुक्त होने वाले शब्द वर्षा, जनता, ये हो जाएगा। राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा है, राजा शब्द के लिए पर्यायवाची हो जाएगा नरेंद्र। निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिएगा, तो भारत में अनेक जातियां हैं, यही आपका पहला ही सही जवाब हो जाएगा। विस्मयबोधक चिन्ह आपको बताना है कौन सा है, तो विस्मय का ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, तो अच्छा घर जाओ तरह का ये है, तो यहाँ पर यहाँ बहुत अच्छे स्थान है, यहाँ स्थान बहुत अच्छा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, लालू लाल आपका करेक्ट आंसर रहेगा, लल्लू लाल, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 82 में 82 की बात करें, अनावर्त शब्द का संभिन्नार्थक क्या हो जाएगा, अनावर्तक, अनावर्त का शब्द का संभिन्नार्थक शब्द क्या होगा, तो ये हो जाएगा कौन सा, ना दोहराया हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बताना है पुल्लिंग शब्द कौन सा, तो वहाँ आई हो तो मेरी मिट्टी उसे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है, वहाँ आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे देना। इसमें जो वाक्य जो काल देखने को मिल रहा है इसमें कौन सा है संभाव्य वर्तमान। कुछ असोच शब्द युग्म का सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, बिना सोच के अस्तुति, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी। आग लगने पर कुआं खोदना, लोकोक्ति अर्थ आपको बताना है इस लोकोक्ति का, तो करेक्ट आंसर रहेगा संकट के समय बचाव के लिए सोचना, यानी हो जाएगा।
इसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द आपको बताना है, इसे सरलता से पढ़ा जा सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, टू पार्ट यहाँ से हो जाएगा, टू पार्ट, ऑप्शन नंबर सी वाला। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है, यहाँ पर बताना है कौन से में उपसर्ग नहीं है। तो अपवाद जो है इसमें उपसर्ग देखने को नहीं मिल रहा, बाकी सभी में उपसर्ग है। यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। बिल्कुल आपकी जगह अपवाद में अप धनवाद, इसमें उड़ना में नहीं है, उड़ना में नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल। अगला देखते हैं, समाज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समाज का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त, यानी अगले यहाँ पर आपको गद्यांश दे रखा है। शिक्षा को मनोवैज्ञानिक और प्रविधिक मूलाधार देकर हमने जहाँ भौतिक परिवेश को परिवर्तित कर दिया और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहाँ साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांकी बना दिया है। इसी शताब्दी में विकास के धरती के हाथ से निकलकर मनुष्य ज्ञान के हाथ में पहुंच गए, तो इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है। ये आप ध्यान से अब इसको देखकर आपको यहाँ पर इनको देखकर अब आपको 90 से 94 तक करना है। यहाँ देख लीजिएगा, से यहाँ पर आपको सोल्व करना है 90 से आगे की। 90 का आपका पहला 90 वाला जो गद्यांश का पहला क्वेश्चन है, कहाँ पर है? पहला है, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये इसलिए नहीं कहा जा सकता। देखिए, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता। अब यहाँ पर आगे का जो है पढ़ लीजिएगा और इसको पढ़कर आसानी से आप बना सकते हैं। यहाँ पर साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। फर्स्ट ऑप्शन का आंसर यहाँ से हो जाएगा। अणुविस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की, यहाँ पर आपको पढ़ना है इसको, तभी आपको ऑटोमेटिक यहाँ से पता चलेगा कि आगे क्या आएगा। अणुविस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना सब, यहाँ पर क्या आएगा? व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की दिया। तो ऑप्शन करेक्ट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति संकालु, इसलिए संकालु है क्योंकि, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के लिए इसलिए संकालु है। क्यों संकालु है, आपको इसका कारण भी विश्वास लुप्त सीमित है, मानसिक सत्यों से भयभीत है, मानव ईश्वर के प्रति नहीं है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है। हमारे ज्ञानार्थ शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है? देन है। ये क्या है? ये हो जाएगी जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, यानी कि ऑप्शन का आंसर यहाँ से हो जाएगा। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से रोक सकता है। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से रोक सकता है। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे? आत्मिक मूल्यों को विकसित। ये ऑप्शन यहाँ से आपको हो जाएगा। ये क्वेश्चंस यहाँ पर हिंदी के हमें पूरे कर लिए हमने इस तरह से, और बाकी के हमने यहाँ पर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन करवा दिए। तो आप देख सकते हैं गाइस, पूरा का जो पूरा पेपर है लगभग हमने आपको सोल्व करवा दिए। क्वेश्चन बचे हैं, तो आप चाहेंगे तो हम आपको नेक्स्ट जो वीडियो देंगे उसमें आपका कमेंट आए तो। बाकी अगर आप चाहते हैं कि हम इनको 1 to 1 आपके लिए स्पेशल तरीके से कवर करवाएं आपको, तो उस तरह से भी आप बता सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में साथ ही गाइस, इस जो पैटर्न है इस पेपर का आपका, ये कैसा है, हार्ड है कैसा है, तो आप जब कमेंट में देगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि हमें नोटिफिकेशन के लिए आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट के एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।